भिन्न भिन्न कृषि क्रांति, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए की गई। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। पीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। रंजक क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति बायोडीजल के लिए। लाल क्रांति किसके लिए लाया गया? टमाटर एवं मांस उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति हरगेमिस उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए। अमृत क्रांति नदी जोड़े परियोजना के लिए। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन के लिए। स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन के लिए। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन के लिए। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ। भारत में उर्वरक उत्पादन का उपयोग में विश्व का तीसरा स्थान है, पर जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले दूसरे स्थान पर है। भारत नाइट्रोजन उर्वरक की उपयोग खपत 94%, फॉस्फेटिक उर्वरक की खपत का 82% उत्पन्न करता है। पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह से आयतन किया जाता है। आम, केला, चीकू, खड़े नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन भारत में स्थान विश्व में पहला है। भारत में आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। इसके पहले प्रथम चीन है। विश्व में तंबाकू के सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता है? चीन में होता है। इसके बाद तीसरा स्थान भारत को है। तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग, जिसमें पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों को विकसित होता है। भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी के आरंभ हुआ। कहाँ से हुआ? असम से। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुर पाई जाती है। भारत में सर्वोच्च चाय दार्जिलिंग में पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध उल्लेख किस्म चाय ताइवान में पैदा होती है। सबसे ऊंची कोटि का कहवा अरेबिका में होता है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्टा, लिबेरिया। मोचा कहवा में उगाई जाती है। मक्का में व्हाइट बड़ा एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती 9% ऑर्किड से पाई जाती है। ऑर्किड रंग की मनमोहक पुष्प पौधे है। इसके प्रयोग के मुख्य रूप
में है। इस निर्माण में सजावट के रूप में, खाद के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्व में जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश अग्रणी स्टेट के रूप में भी किया जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर चीनी अथवा लेनुटिक फसल है। ग्वार के बीज गोंद उत्पादन करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उत्पादन द्वारा की जाती है। इसका हाइड्रोजन राजस्थान ज्वार, राजस्थान गोंद के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी कॉफी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सुपारी कॉफी। नासिक अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। जो रबर की खेती कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा केरल में। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। मसाला की खेती कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम की जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम स्थान राज्य घोषित किया गया। अरहर, तूर को लाल चना, पिजन के नाम से जाना जाता है। लंबे रेशों वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी देशों में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय एकाउंट बदल रहती होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशों की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश यूएस है। अन्न भंडार करने का सबसे दानों में नमी 10% नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रभावित भय रहता है। दलहन फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ऋतुओं के आधार पर फसलों की वर्गीकरण। ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, रबी फसल कब कहते हैं? यह रबी फसल जो है कब होता है? अक्टूबर से नवंबर को रबी फसल कहा जाता है। बाईजीती और मार्च और अप्रैल को काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि है। ये क्या है? रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है और इसको मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद कोई भी फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में ये बोई जाती है। जैसे धान, गेहूँ, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर,
कपास, मूंगफली, मनुआ, तिल, सोयाबीन आदि को रबी फसल खरीफ फसल कहते हैं, जो जून जुलाई में इसकी रोपी जाती है। गर्म फसल किसे कहते हैं? यह मई जून में बोई जाती है, मई जून में रोपा जाता है और जुलाई अगस्त में कट जाती है। जैसे मुख्य फसलें राई, मक्का, ज्वार, जूट, महुआ आदि। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र